नमस्कार आप सभी को। इस सेशन में हम बात करेंगे सक्सेसिव परसेंटेज चेंज के रेशियो मेथड के बारे में। यह सेशन उन बच्चों के लिए है जिन लोगों को सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ढंग से आता नहीं है, इसमें डाउट्स आते हैं, जिन्होंने अभी अभी कुछ समय पहले अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की है और रेशियो मेथड उनको नहीं आता है, तो वो बड़े बड़े आराम से इस सेशन के थ्रू इस मेथड को समझ सकते हैं। देखो, अगर किसी वैल्यू को मैंने 25% से बढ़ाया और फिर उस वैल्यू को 20% से बढ़ाया, तो इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव परसेंटेज चेंज, कि पहले वैल्यू बढ़ाई और फिर उस बढ़ी हुई वैल्यू को हमने फिर से इंक्रीज किया। राइट। तो अगर मुझे यहाँ पर नेट चेंज निकालना है तो आप कहोगे सर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है, उसकी लिमिटेशन होती है। एक तो वो आसान डेटा में लग सकता है, अगर मुश्किल डेटा आ गया, लेट सपोज वैल्यू आपको दे दी गई 6.25% या 8.33%, राइट, तो फॉर्मूला उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। और दूसरी चीज, अगर आपको 3-4 वैल्यू दी गई है तो फिर आपको अलग अलग फॉर्मूले रटने पड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है। तो बेस्ट मेथड है रेशियो मेथड, इसके थ्रू आप नेट चेंज बड़े आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मुझे नेट चेंज निकालना है तो बस मुझे करना क्या है, इन परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो 25% का मतलब आप जानते हो 1/4 होता है और 20% का मतलब है 1/5। तो 25% के चेंज का मतलब है कि 4 में 1 का चेंज, यानी वैल्यू 4 से 5 हुई और फिर वैल्यू क्या हो गई, 5 में 1 बढ़ी यानी 5 से 6 हो गई। भाई 1/5 का चेंज मतलब वैल्यू 5 से 1 बढ़कर 6 हो जाती है। अब अगर मुझे नेट इनिशियल और फाइनल का रेशियो निकालना है, लेट सपोज दिस इज इनिशियल वैल्यू एंड दिस इज फाइनल वैल्यू, तो इनिशियल फाइनल का रेशियो मैं इनका मल्टीप्लाई करके निकाल सकता हूं। राइट। तो 5 इंटू 4 और 5 इंटू 6, तो 4 इंटू 5 और ये है 5 इंटू 6, ऐसे कर सकते हैं। अब देखो, रेशियो आप निकालोगे, उसमें कॉमन चीजों को कैंसिल करोगे, उससे बेटर है कि आप पहले से ही उन कॉमन चीजों को कैंसिल कर दो। तो अगर आपको लेफ्ट और राइट में कुछ भी कॉमन दिखता है तो आप उसको पहले कैंसिल कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम्स गया, 2 से 3 टाइम्स गया, तो अल्टीमेटली बचा मेरे पास क्या, 2, और यहाँ पर बचा 3। तो जो वैल्यू है वो कितने से इंक्रीज हुई है, 1 से इंक्रीज हुई है, और 1 का चेंज किस पर है, 2 पर। तो 1/2 का मतलब 50%। राइट। सो नेट चेंज यहाँ पर इनिशियल से फाइनल तक कितना आएगा, 50%। सपोज एक 3 वाला एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले 12.5% बढ़ाया, फिर 11.11% कम किया और फिर 20% बढ़ाया, तो नेट चेंज कितना होगा। तो ध्यान से समझेंगे, 12.5% का मतलब है 1/8, 11.11% का मतलब है 1/9 और 20% का मतलब होता है 1/5। सबसे पहले मैंने लिख ली इनकी फ्रैक्शन वैल्यूज। राइट। 1/8 इंक्रीज होने का मतलब है कि वैल्यू 8 से क्या हो गई, 9 हो गई। 8 में 1 इंक्रीज होकर 9 हो जाती है। 1/9 का यहाँ पर क्या है, डिक्रीज है। आप देख रहे हैं, डिक्रीज है, मतलब वैल्यू इनिशियल हम 9 मानेंगे और फिर डिक्रीज है, मतलब 9 में 1 कम कर कर यहां लिखेंगे 8। फिर 1/5 का क्या है, इंक्रीज है ना। 1/5 का इंक्रीज मतलब 5 से वैल्यू 6 हो जाती है। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, तो बचा क्या, केवल 5 बचा लेफ्ट साइड में और राइट साइड में 6 बचा। तो चेंज कितना है, 1/5 का। 1/5 मतलब 20%। राइट। तो आंसर हो गया 20%। इस मेथड के थ्रू आप मिसिंग वैल्यू भी आइडेंटिफाई कर सकते हो। जैसे मुझे 3 चेंजेस दिए गए हैं, जिनमें 2 की वैल्यू मुझे पता है और तीसरा अननोन है, और ओवरऑल चेंज अगर मुझे पता है तो मैं यहां पर इस अननोन की वैल्यू भी निकाल सकता हूं बाय यूजिंग सेम मेथड। तो सबसे पहले 6.25% का मतलब आपको पता होना चाहिए 1/16 होता है फ्रैक्शन में। 515/17%, इट इज 1/17। किसी को नहीं भी पता तो मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, 17 इंटू 5 85 प्लस 1500, 100 से परसेंटेज कट गया, बचेगा क्या, 1/17 बचेगा। राइट। ये मुझे नहीं पता, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 1/2। राइट। अब x% की वजह से यहां पर क्या रेशियो बनता है मुझे नहीं पता, तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। मैंने मान लिया a:b, कोई अननोन रेशियो मान लो a:b, तो a से b तक जो चेंज होगा वही x% की वैल्यू होगी। तो 1/16 का चेंज मतलब वैल्यू क्या हुई, 16 से 17 हो गई। राइट। यहां पर x% का चेंज तो वैल्यू a से b हो गई, और यहां पर 1/17 का चेंज मतलब वैल्यू 17 से क्या हो जाती है, 18। राइट। और ओवरऑल चेंज 1/2 का है, मतलब वैल्यू पहले 2 थी तो 2 + 1 3 हो गई। तो अगर मैं यहां पर कॉमन चीजों को कैंसिल करूं तो 17 से 17 काट सकता हूं, 2 से 8 बार काट सकता हूं, 2 से इसको 9 बार काट सकता हूं। तो लेफ्ट साइड में बचेगा 8a और राइट साइड में बचेगा 9b।
तो 8A और 9B का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, 2/3 के बराबर होगा। यस, ये 2/3 के बराबर होगा। 2 से गया ये 4 टाइम्स, 3 से गया ये 3 टाइम्स, तो वी कैन से A/B इक्वल्स टू 3/4, राइट। यानी अगर A की वैल्यू 3 है तो B की वैल्यू कितनी है, 4। तो A से B तक चेंज कितना है, 1 का चेंज है 3 पर, है ना। और 1/3 इंटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में ये हो गया 33 1/3%, राइट। तो वही x की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बड़े आराम से प्यार से आप रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हुए मिसिंग वैल्यू निकाल सकते हो, राइट। बात करें एक सवाल की, तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूं मेथड आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से आप समझ सकते हो। एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, आपको 3 परसेंटेज चेंज दिए गए हैं, तो आपको ओवरऑल परसेंटेज चेंज निकालना है। इसको सभी लोग सॉल्व करें और कमेंट करके इसका आंसर मुझे बताएं, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।